बच्चों तीसरा गेट आपके सामने लिखा हुआ है नॉट गेट। तो नॉट गेट को समझने के लिए सबसे पहले इसके प्रतीक पे चलते हैं। प्रतीक बच्चों कैसे बनता है, ट्रायंगल शेप है और आगे एक जीरो जैसे एक आपको ऐसे बना देना है। आगे बच्चों ये क्या लिखा है y और यहाँ पे क्या लिखा है a। बच्चों जो लेफ्ट हैंड साइड से जो वैल्यू जाती है उसको कहते हैं इनपुट सिग्नल यानी कि निवेशी सिग्नल। राइट हैंड साइड पे जो आप देख रहे हैं एक लाइन मिल रही है बच्चों, इसको कहते हैं निर्गत सिग्नल यानी आउटपुट सिग्नल, जिसको डिनोट y से कर रहे हैं। तो आपने एक और बात देखा होगा इस बात पे क्या कि नॉट गेट में बच्चों केवल एक ही निवेशी भेज रहे हैं और एक ही निर्गत मिल रहा है, जबकि बच्चों हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कौन कौन से और गेट और एंड गेट। उसमें बच्चों दो या दो से ज़्यादा निवेशी हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक ही निवेशी होता है। तो क्या डेफिनेशन बनाएंगे कि नॉट गेट एक ऐसी युक्ति है जिसमें एक ही निवेशी सिग्नल होता है तथा निर्गत सिग्नल एक ही प्राप्त होता है। तो आपने देखा यहाँ पे एक ही निवेशी और एक ही निर्गत, वही इसकी डेफिनेशन है। फिर बच्चों बात करते हैं इसका प्रतीक कैसे बनाना है। तो प्रतीक बिल्कुल ऐसे बनाएंगे, एक तरफ क्या लिख देंगे निवेशी सिग्नल और एक तरफ क्या लिख देंगे निर्गत सिग्नल। फिर बच्चों बात करते हैं कि ये किस सिद्धांत से कैसे कार्य करता है। तो बच्चों इसका बूलियन एक्सप्रेशन होता है, बूलियन व्यंजक ए डैश इज इक्वल टू वाई, यानी जो आपने जो भी ए भेजा था उसका अगर रिवर्स कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, तो बच्चों तब आपको आउटपुट मिलेगा। इसको अगर सीधा करके लिखें तो y इज इक्वल टू ए बार भी पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं इसकी ट्रुथ टेबल, सत्यता सारणी। सत्यता सारणी कैसे बनाएंगे, एक तरफ निवेशी सिग्नल लिखते हैं और एक तरफ निर्गत सिग्नल लिखते हैं। फिर यहाँ पे निवेशी हम लोगों ने क्या लिया था a, और a की वैल्यू बच्चों क्या क्या हो सकती है 0 और 1, क्योंकि बाइनरी नंबर्स बच्चों मैंने आपको लगातार बताया कौन कौन से होते हैं 0 और 1। या तो बच्चों में इस निवेश फिगर में प्रतीक में a की वैल्यू 0 ले सकते हैं या तो एक बार 1 ले सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्या लिखा गया है कि a की वैल्यू या तो 0 पॉसिबल है और या तो 1 पॉसिबल है। तो जैसे ही आप इसमें 0 निवेश करेंगे तो आउटपुट बच्चों यहाँ से क्या मिल रहा होगा, तो बच्चों आउटपुट क्या मिलेगा 1, क्योंकि 0 का जस्ट उल्टा क्या बन जाएगा 1। और बच्चों जब आप 1 भेजेंगे तो 1 का उल्टा क्या मिल जाएगा 0, क्योंकि बार का मतलब क्या है उल्टा। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आप नॉट गेट समझ चुके हैं। पेपर में आपके ज़्यादातर पूरा पूछा जाएगा या तो सिंपल फॉर्म में बच्चों ऐसे ही पूछा जाएगा कि नॉट गेट का प्रतीक बताइए, तो प्रतीक बना के आइएगा। नॉट गेट का बूलियन व्यंजक लिखिए, बूलियन व्यंजक लिख दीजिएगा, या केवल सत्यता सारणी पूछी जा रही तो आप ऐसे लिख देंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये बात समझ रहे हैं। मिलते हैं बच्चों एक अगली वीडियो में।